बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज एक मरतबा फिर हम खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा फ़ैसला एक मरतबा फिर हो गया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिनको नैब की तहवील में दिया गया था, जिनकी गिरफ़्तारी हुई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। अब ये जो गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार दी गई है, इसकी एक टेक्निकल वजह है क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था वो उस वक़्त चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके रजिस्ट्रार के कमरे के करीब वहाँ पर बायोमेट्रिक करवा रहे थे। और बायोमेट्रिक वो अमल होता है जिसके ज़रिए आपकी हाज़िरी लगती है और आप अंदर ये समझे जाते हैं कि आप अदालत में पहुँच गए। अब वो बायोमेट्रिक हुई नहीं हुई वो अलहदा बहस है, लेकिन इस बुनियाद पर कि किसी को भी अदालती अहाते से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, और अगर किसी को अदालती अहाते से गिरफ़्तार किया जाएगा तो यकीनी तौर पर उसका अदालतों की साख पर, उनके एहतराम पर, उनके दायरा कार पर असर पड़ेगा। चीफ़ जस्टिस ने इस कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर जनाब इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि उनको रिहा कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान मौजूद है कि क्या वाकई इमरान खान जो हैं वो रिहा हो गए हैं और उनकी रिहाई हो गई है, उनकी रिहाई का हुक्म जारी हो गया है। और अगर उनकी रिहाई हो गई है तो ये कैसी असीरी है और ये कैसी रिहाई है कि इमरान खान को दोबारा एक मरतबा फिर जेल उधर ही जाना पड़ेगा, पुलिस लाइंस में ही जाना पड़ेगा जहाँ जिसको सब जेल करार दिया गया था और वहाँ पर ही वो मुकीम थे। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि उनके लिए 3 कमरों का एक गेस्ट हाउस जो है वो दस्तयाब होगा, जहाँ पर चीफ़ जस्टिस की हुक्म के मुताबिक, उनकी इजाज़त के मुताबिक 10 अफराद उनसे मुलाकात कर सकेंगे। ये अदालती मेहमान होंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी रात वहाँ पर गुजारेंगे और रात गुजारने के बाद कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस बारे में हतमी फ़ैसला करेगी कि इमरान खान साहब के साथ इनकी ज़मानत लेनी है, इनको गिरफ़्तार रखना है, क्या करना है। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई का हुक्म हो गया है तो फिर वो बनी गाला क्यों नहीं जा रहे और दोबारा वो उसी तरह, उसी कस्टडी में, उसी तहवील में क्यों रहेंगे? सिर्फ 10 अफराद उनको क्यों मिलेंगे? यानी कि अगर मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं मिठाई खाना चाहते हैं और जश्न मनाना चाहते हैं तो ज़रूर मनाएं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई सूरत हाल बहुत ज़्यादा नहीं बदली सिवाय इसके कि एक मरतबा फिर ये मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुँच गया है और हाई कोर्ट में इसका कल फ़ैसला होगा। आप ये कह सकते हैं कि दोबारा जो आपका 8 रोज़ का रिमांड था उसके बाद जाके फ़ैसला होना था कि रिमांड बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि नई जो इस्लाहात हुई हैं और जो नैब तरमीम हुई हैं उसमें अब 14 रोज़ का रिमांड हो गया जो कि 90 रोज़ का हुआ करता था। अब जो सवाल सारे का सारा ये है कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हुए या नहीं हुए, ये अभी तक आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते, और हम जो कह सकते हैं इसको यही कह सकते हैं कि ये एक तरह से राहदारी पर हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। वहाँ पर उनकी रिहाई का या उनको कैद रखने का, यानी कि कैद रखने का मतलब ये है कि उनको हवालात में रखने का या पुलिस लाइंस में रखने का या नैब की तहवील में रखने का फ़ैसला किया जाएगा। इसके साथ ही सख्त किस्म की, तो इसके साथ ही जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन ये सूरत हाल है क्या? क्या इसको रिलीफ कहा जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ जिस तरह वाबस्ता है, आज जो उनको रिलीफ मिला, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर रिलीफ है? इमरान खान साहब वाकई रिहा हो गए हैं? हमारे पास जो मुस्लिम लीग नून के और बाकी लोग वो कह रहे हैं कि असल में उनको राहदारी पे रखा गया है, वो रिहा नहीं हुए, कल फैसला होगा और इसको रिहाई नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखें, जजेस ने बड़ा क्लियर फैसला दिया कि खान साहब की जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी और इसके ऊपर कोई इबाम नहीं रहा कि जो हरकत इस हुकूमत ने, इस बेशरम हुकूमत ने हाई कोर्ट के अंदर की, उसको कंडेम किया गया और आइंदा हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होगी किसी भी कोर्ट के अंदर। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की जो आज रिहाई है ये बड़ी खुशाइंद है और इससे कानून और आइन की बालादस्ती आज जाहिर हुई है पाकिस्तान में।
इंटरनेशनली कंडेम किया जा रहा था इस हरकत को, आज उसका एक हमें अल्लाह की तरफ से एक इनाम मिला है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से आज रिलीज हो गए और कल वो हाई कोर्ट में पेश होंगे। अच्छा इमरान साहब, आप समझते हैं कि इसका कोई असर पड़ेगा मजमूई तौर पे जो अल कादर ट्रस्ट है, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो केस बनाया जा रहा है, उस केस पर, उसकी समाअत पर, उसकी तहकीकात पर, उसके फैसले पर भी जो आज रिलीफ मिला है, उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखें, वो अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर वैसे है ही कुछ नहीं, और वो अपने मामूल के मुताबिक केस चलाएं और वो जो भी शवाहिद है वो पेश करें। और खान साहब, इमरान खान पाकिस्तान में आज जो जिंदा पॉलिटिशियन हैं उसमें एक ईमानदार और दयानतदार शख्स समझे जाते हैं। पूरी कौम को उन पर भरोसा है, कोर्टों को उनके ऊपर भरोसा है। तो पैसे के एलिगेशन तो इमरान खान पर नहीं लगा सकते कि इमरान खान ने चोरी की है। अगर हुकूमत के पास कोई चीज सब्सटैंशियल है, पेश करें कोर्ट के अंदर। हम कहाँ भाग रहे हैं कोर्ट से? सही, उसकी सफाई देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है, सबसे अहम रद्द-ए-अमल और बहुत ही खौफनाक किस्म का रद्द-ए-अमल मरीम नवाज़ का आया है। मरीम नवाज़ कह रही हैं कि ये जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, अब इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं चीफ जस्टिस हैं, और इसके साथ वो भी कह रही हैं कि 60 अरब हड़प करने वाले को मिलकर चीफ जस्टिस को खुशी हुई। तो ये तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। देखें, ये बेहूदगी पे उतरे हैं। सबसे पहले तो जो कोर कमांडर्स के घर पे हमला हुआ या जो भी इस तरह के हमले थे, वो पीटीआई ने ऑर्गेनाइज नहीं किए, और हम कंडेम करते हैं ऐसी किसी भी चीज को जिससे शर पसंदी जाहिर हो या जिससे कोई शिद्दत पसंदी जाहिर हो। तो हमने हमेशा कंडेम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरअमन जमात है। मरियम औरंगजेब ने जो बात की है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों की बात की है कि उनके घरों में भी लोग घुस सकते हैं, आग लगा सकते हैं। इस तरह की कोई बात मैं टीवी पर देख रहा था। तो ये तो बड़ी बेहुदा और बहुत ही घटिया किस्म की गुफ्तगू है, इंसाइट कर रही है लोगों को। मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर भी एक नोटिस होना चाहिए, कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि इसमें तो ये अपने ओपोनेंट्स को तो करते ही थे, अब ये जजों के ऊपर भी हमलावर हो रहे हैं। इमरान साहब, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, ऐसे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज आमने सामने आगे हुए हैं, मुकाबले पे आगे हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर इस वक्त अदलिया से रिलीफ ना मिल रहा हो तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं बहुत बड़ी, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं अगर यही हिकमत अमली जारी रहती है, एहतजाज की, मुजाहरों की, कैंट की तरफ जाने की और फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाने की। नहीं, देखिए, हमारा कोई मुकाबला पाकिस्तान की फौज से नहीं है। हमने बात वाज़ेह तौर पे अपने वर्कर्स को भी बयानों में दिए। शाह महमूद कुरैशी ने, हसन उमर ने, मैंने, फवाद चौधरी ने, सब ने ये बात की, और खान साहब ने आज कोर्ट में भी ये बात की है कि वो लोग पुरअमन रहें और कोई इस किस्म की कार्रवाई ना करें जिससे कानून शिकनी का खतरा हो। तो हमने भी यही मैसेज अपने कारकुनों को दिया। देखिए, फौज हमारी है, पाकिस्तान की फौज है, ये कोई जापान की फौज नहीं है कि जिसके ऊपर हम कोई हमलावर हो जाए। हमारा कोई मुकाबला फौज से नहीं है। हमारा सियासी मुकाबला है ये पीडीएम के चोरों डकैतों के साथ, और इनसे हमारा सियासी मुकाबला जारी रहेगा। तो ये आपकी बड़ी दुरुस्त बात है। सियासी जमातों का मुकाबला सियासी जमातों से ही होता है, ज़ाहिर है रियासती इदारे जो हैं उनसे मुकाबला नहीं होता। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये गलती की गई थी कि आप कैंट का रुख करें, आप कोर कमांडर के घर पे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स इस तरह की लीक हुई, बहुत सारी वीडियोज़ इस किस्म की आई जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा के भी शामिल थी, आपके लाहौर के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ शेख साहब उसमें शामिल थे, और बहुत सारे लोग शामिल थे जो बाकायदा तौर पर पकड़े गए, ट्रेस हो गए, ये कहते हुए कि कोर कमांडर पे घर पे चलो, और बाद में यहाँ तक कहा गया कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई और वो ठीक कर दिया गया सारा कुछ। तो ये जो लोग थे, आप इनके बारे में क्या कहेंगे जिनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ आ गई और जिनको ब्लेम किया जा रहा है कि ये जिम्मेदार थे? नहीं, देखें, ये मैंने आपको दोबारा आपसे बात कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई पर यकीन नहीं रखती, चाहे वो कोर कमांडर का घर हो या वो कोई मोहल्ला हो या कोई चीज़ हो। और ख़ास तौर से मैंने आपको दोबारा अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है ये तो हमारी मुहाफ़िज़ों में है। हमारी कोई इख्तलाफ हो सकता है, किसी बात पे इख्तलाफ हो, किसी पॉलिसी पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उससे हम बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। हमने कभी भी अपनी आर्मी के साथ जंग लड़ने को, आर्मी को तो छोड़े, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम राना सनाउल्लाह के खिलाफ हथियार और डंडे उठाने के कायल नहीं है। इमरान खान कहते हैं ना करो इस तरह की कोई चीज़, लेकिन जब मॉब होता है ना, जिसका हेडलेस किस्म का होता है, यानी जिसको कोई लीड नहीं कर रहा होता, तो वो दुनिया भर में जहाँ पे भी मॉब निकलते हैं वो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको गाइड कोई नहीं कर रहा होता, लीड कोई नहीं कर रहा होता। आखिरी चीज़ इमरान साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लोग अब भी
मोहब्बत करते हैं आपकी पार्टी से, आपके लीडर से, इमरान खान साहब से, फॉलोअर हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी मुश्किल का शिकार हो, इमरान खान साहब किसी मुश्किल का शिकार हों। तो रियासती इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ तल्लुकात बेहतर करने के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि ये तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा कोई हमारी बहुत दूरी है। हम इंशाल्लाह बातचीत के जरिए वो मामला को हल करने की कोशिश करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि हम अपने सारे लोग जो है मिलकर बैठे हैं, बातचीत का रास्ता निकालें। जी, हमने पहले भी इनकार नहीं किया था, हम पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन ये इनसे, मैं ये समझता हूँ कि इनसे जो पूरी की पूरी पीडीएम की हुकूमत है, देखिए इनको खतरा क्या है? इनको खतरा ये है कि अगर इमरान खान की डिमांड है इलेक्शन कराना आईनी तौर से, इनको खतरा ये है कि इमरान खान इलेक्शन स्वीप करेगा और उसके बाद ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो उसके लिए ये स्टेट मशीनरी और उल्टी सीधी हरकतें, हरबे, और जो आज मरीम औरंगजेब ने जो बात की, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन और झंझलाहट का शिकार नजर आ रही थी वो, कि वो किस कदर इस वक्त झंझलाहट में उस तरह की बात कर रही है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि बिल्कुल हम कोई तसादम की तरफ हम नहीं जाना चाहते, और यहाँ पर जो है सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने उनका मौक़िफ़ तो आ गया। लेकिन अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हुए या नहीं हुए, या इसको हम ये कहें कि ये राहदारी पर हैं, या इसको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि उनको उसी जगह पुलिस लाइन्स में दोबारा पहुंचाया जाएगा। वहीं पर वो जो है पुलिस लाइन्स में जहाँ पर पहले मौजूद थे उसकी बजाय वो गेस्ट हाउस में रहेंगे। 3 कमरे जो हैं उनके लिए मौजूद हैं गेस्ट हाउस के, जहाँ पर वो 10 अफराद से मुलाकात भी कर सकेंगे। कल वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। खालिद नवाज घुमन साहब, आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के लायर्स फोरम के साथ है, उसके रहनुमा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसको आप क्या देखते हैं? ये फैसला जो है मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी इसके बाद आपकी क़यादत, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रही है। लग रहा है कि शायद बड़ी डिफ़ीट हो गई है, बड़ी नाकामी होगी, बड़ी मुश्किल के साथ गिरफ़्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए बाकायदा रिहाई का हुक्म दिया है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप ये समझते हैं कि कोई नाकामी हुई है, बड़ी डिफ़ीट हुई है आज? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपने मुझे इस आज के मौजू पे बुलाया। सबसे पहले तो मैंने वो इमरान इस्माइल साहब की 1-2 बातों का जवाब देना चाहूँगा जी, कि यकीन करें, एक बड़ा मशहूर सा मकूला है, गिट्टे जोड़ के झूठ बोलना। अच्छा, यकीन करें कि ये पता नहीं क्या मसला है इन लोगों का, ऊपर से लेकर नीचे तक, न्याजी से लेकर ना नीचे जो वर्कर है वो, यकीन करें वाकयातन गिट्टे जोड़ के झूठ बोलते हैं। कौन सा उन्होंने झूठ बोला? वो कहते हैं नहीं भाई, हम ला तलकी का इजहार करते हैं। हम सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये पता नहीं अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है कि सोशल मीडिया आजकल हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, दूसरे सामने जो भी फ़ोन हैं उन पे वीडियोस बन जाती हैं, ख़ुद आपने मार के दिखा के अपलोड करते हैं। मुझे ये बताएं, यास्मीन राशिद वहाँ पे ऊपर प्राडो गाड़ी पे चढ़ के नहीं जा रही थी? इजाज़ चौधरी की वीडियोस लीक नहीं, ऑडियोज़ लीक नहीं हुई हैं। वो अमार भट्ट है इनका, उधर का गुजरांवाला का, जो बाकायदा प्लानिंग बता रहा है कि जो कॉलोनियाँ हैं फौजियों की उसमें घुसें, कोई इधर उधर चौकों में ना। गुजरांवाला का अमार भट्ट है? गुजरांवाला का। वो आपके पोमी भट्ट के मुकाबले पे कोई चीज़ है? जी जी, पता नहीं पोमी भट्ट हो या जो भी हो, पोमी भट्ट भी वो कोई ऐसा कोई मुतशद्दद आदमी नहीं है। अच्छा। जिस तरह के न्याजी साहब ने आज तक कारनामे दिखाए हुए हैं, आप खुद सोचें कि ये बिल ये फाड़ते थे, ये कहते थे। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं टैक्स ये कहते थे, आप कोर कमांडर हाउस वाली बात ये कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब लातलकी का इजहार जो है वो ठीक नहीं है। जी, नंबर 2 दूसरी बात के इंटरनेशनल मीडिया ने या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने या इंटरनेशनल लीडर्स ने कहा है कि जनाब ये बहुत जुल्म हुआ है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये आज ही की बात है कि इंग्लैंड के जो बरतानिया के वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने अपने सेशन में से बात करते हुए किसी ने उनसे कहा कि जनाब उसके ऊपर बात करें, तो उसने क्लियर कट कहा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर वज़ीर आज़म को रिश्वत के केसेस में या करप्शन के केसेस में गिरफ़्तार किया गया तो वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। उन्होंने तो ये कंसर्न नहीं शो किया कि जनाब ये बड़ा जुल्म हुआ है।
नहीं, वो तो इसी किस्म की बात करेंगे ना। उनके एनसीए की तो रकम थी जो यहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरामद की भी रकम थी, पाकिस्तान को दी थी, और पाकिस्तान की वो रकम जो है वो जुर्माने में एडजस्ट करवा दी गई। तो खैर वो तो करेंगे। मैं असल में टेक्निकल बात करना चाह रहा था। खालिद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं ज़रा जाना चाह रहा हूँ इस वक्त सफदर शाहीन साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और सवाल बड़ा टेक्निकल नौइयत का है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, और साथ ही खबर ये आई कि इमरान खान रिहा हो गए, रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन इसके साथ ही ये कहा कि वो रिहा होकर जाएंगे कहाँ पर, बनी गाला नहीं जाएंगे, वो जाएंगे रेस्ट हाउस में 3 कमरों के, जहाँ पर 10 बंदे उनसे मुलाकात कर सकेंगे। और कल जो है इसका फैसला जो करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। तो सफदर शाहीन साहब, इसको क्या हम रिहाई कह सकते हैं, नहीं कह सकते? ये राहदारी है या असीरी है या रिहाई है? ये अगर इमरान खान साहब आज़ाद हैं तो वो वहाँ पे वो तो फड़े हुए हैं अभी तक, पकड़े हुए हैं अभी तक, क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, बेसिकली जो कल जिस तरह गिरफ्तारी परसों हुई, वो सारे प्रोसेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। जिस तरह आप जो सर सारे प्रोसेस को नहीं किया सर, माजरत के साथ, उन्होंने सिर्फ गिरफ्तारी के अमल को, जो गिरफ्तारी की गई है उसको, उसके वारंट, उसका गिरफ्तारी का मवाद, वो सारी चीज़ें अभी डिसाइड होनी है। सर मैं उधर ही आने लगा हूँ भाई। आप क्योंकि माशाल्लाह स्पीड काफ़ी है, तो आप बात पहले पकड़ लेते हैं। देखिए, वो जितना भी सेटअप था ना, उनका रिमांड एटसेट्रा सारा कुछ, वो गिरफ्तारी पे बेस करता था। जब गिरफ्तारी इलीगल डिक्लेयर होगी तो सुपर स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर बनाया गया तो वो बिल्कुल गिर गया। अब सिर्फ एक वारंट बाकी है, और उस वारंट की एग्जीक्यूशन जो है की सर्विस हो चुकी है। अब कल जो होगा, मेरे ख्याल में जब दोबारा वो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी जगह जाएंगे दोबारा, जब वो हो रहे, तो वहाँ जो उसकी भी बेल फाइल कर देंगे। उन्होंने गिरफ्तारी इलीगल डिक्लेयर कर दी, अब वो उस हवाले से आज़ाद हैं। लेकिन उनको कहा गया है कि सुबह इनको वहाँ पे भेजें। अगर आपकी बात को हम इस तरह ले लेना तो फिर वो रिमांड पे है, लेकिन रिमांड नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जो मैंने आपको बताया है कि जब गिरफ्तारी इलीगल डिक्लेयर होगी तो उसके ऊपर जो मुआवजी बर्तन जैसे बुनियाद के बीच में कमरा गिर जाता है, द्वार गिर जाती है, कोई कुछ इस केस में हुआ है, तो अब वो उसको हम कह सकते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन कह सकते हैं या कुछ भी और, लेकिन गिरफ्तारी वो ऐसे नहीं जैसे परसों हुई। जी नहीं, अब इमरान खान साहब को आज हम एक आज़ाद शहरी और आज़ाद सियासी रहनुमा कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सर्टेनली कह सकती है सर, सर्टेनली कह सकती है। वो गिरफ्तार नहीं है, प्रिवेंशन डिटेंशन या कुछ भी और कहा जाए वो कुछ और होता है। गिरफ्तारी उनकी जब इलीगल डिक्लेयर होगी है तो फिर बाकी सारी चीजें सर उसके ऊपर जो बुनियाद थी वो खत्म हो गई सर। नहीं, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब आज अगर दिल उनका चाहे कि जिनास ऊपर जाके अंडे वाला बर्गर खा लें, शामी बर्गर खा लें या कोई और चीज़ खा लें, तो वो खा सकते हैं जाके? मेरा ख्याल है कि खा सकेंगे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको जो है ना वो एक रेस्ट हाउस में रखने का कहा गया कि उधर के सुबह जब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से अपनी को बेल वगैरह करवा लेंगे तो फिर वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है उसके तहत जाएंगे। इस वक्त क्योंकि उनके पास उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है कोई नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो उनको प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी में रखा है या कस्टडी में रखा है वो उसमें है। प्रोटेक्टेड कस्टडी सर, ये प्रोटेक्टेड कस्टडी में वो इस वक्त हैं, कस्टडी में हैं? जी सर कस्टडी में है। ये मेरे साथ खालिद नवाज घुमन साहब आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे। खालिद साहब, ओवर टू यू। जी सर, गुजारिश ये है नजम भाई, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि बड़ी प्रोटेक्टेड कस्टडी एलैबोरेट कर रहे हैं सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब। ऐसा क्यों ना करते चीफ साहब, घर ही ले जाते। मेहमानदारी का शौक़ था, घर ले जाते, वहीं पे सास साहबा भी मिल लेती, वहीं पे बहू साहबा भी मिल लेती, वहीं पे बेटी साहबा भी मिल लेती, तो सुबह जो और बीवी थी वो भी मिल लेती सुबह तक। तो घर से आते हुए जनाब कोर्ट में जाते हुए इनको हाई कोर्ट में ड्रॉप कर जाते। इसमें ऐसी क्या बात थी?
प्रोटेक्टेड ही करना था ना। नहीं देखो, कानून के मुताबिक नामुनासिब बात हो गई ये। जो बात नामुनासिब नहीं है सर, बात नामुनासिब नहीं है। बात ये है कि आज यहाँ पे आप इस मुझे ये बताएं, क्या ये कानूनी तौर पे ये फैसला, मैं सर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि आप ये कहें कि कानूनी तौर पे ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? ये वर्डिंग बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बिल्कुल मुनासिब है। बात ये है कि उस दिन जिस दिन मोहतरम की नियाजी साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने नोटिस लिया, इस पे बात की, आफ्टर समाअत करने के बाद डिक्लेयर किया। मैं आपके सदर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं जरा इनसे कानूनी सदर साहब मैं ये भी बिल्कुल गलत है, मैं इस पे बिल्कुल इसको नहीं एंडोर्स करता हूं, बिल्कुल गलत है। नहीं आप ना करें, मैं तो कर रहा हूं ना जी, मेरे ये आर्गुमेंट है, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं इसको आप ना करें एंडोर्स इसको। नहीं पर्सनल तो हमें बात करनी नहीं चाहिए ना, मौजूद चीफ जस्टिस तो एक तरफ है, बात ये किसी के बारे में भी पर्सनल बात ये है कि जिस दिन नियाजी साहब की गिरफ्तारी हुई थी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, पूरा समाअत की, समाअत करने के बाद इसकी गिरफ्तारी को, नियाजी की को उन्होंने कहा वैलिड है, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस नोटिस की जरूरत रह जाती थी। इसका मतलब है कि आप जिस चीज को मर्जी उठाएं, वही चीज पहले जो इलेक्शन वाला इशू था, फुल बेंच ने, वहां पे लार्जर बेंच ने डिसाइड, पेंडिंग पड़ा हुआ था, हीरिंग चल रही थी, उस हीरिंग को सबोतैज करके तो चीफ साहब ने अपने पास इसको बुला लिया, उस इलेक्शन प्रोसीडिंग को। ये तो बड़ी बुरी बात है। मैं नहीं समझता कि आप दूसरे की अथॉरिटी को अथॉरिटी ना समझें, तो फिर इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना कि फिर घर ही ले जाएं इसको। नहीं मुझे एक बात, फिर जरूरत क्या पड़ी है इन जेलों की, इन सिस्टम की, इन प्रोसीडिंग्स की, इन नोटिस की? तो बात को ये नामुनासिब बात है। मुझे ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो मातहत अदालत किसी भी नीचे, चाहे वो एपीलेट कोर्ट हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, किसी भी मामले का नोटिस ले, उस पर बात करे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे आला अदालत है, क्या वो किसी चीज़ का नोटिस लेकर उसे पिक नहीं कर सकती? इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी मैं बताता हूं इसको जी। ये जो आज तक जितने भी कोड्स बने हुए हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है, सीआरपीसी है, ठीक है, या ये हमारे प्रोसेसर्स जो हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स है, उसके लिए सीपीसी है, क्या उनमें एक प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग प्रोसीजर, फर्ज करें एक ट्रायल कोर्ट है, एक ट्रायल कर रही है, तो ट्रायल की पेंडेंसी के दौरान जज साहब को ऊपर जो टॉप ऑफ द मोस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसको उस फैसला आने से पहले ही पता चल जाए या ना चले, तो उस प्रोसीडिंग को उठा के आप टेकअप कर लें। ये कहाँ का तरीकाकार है? फिर तो आप वो जो सिस्टम है उसको डीरेल कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो वही साकिब निसार वाली बात आप कर रहे हैं कि जो उसने तो आज तो लगवा के जो ट्रायल कोर्ट है वो जनाब ने यहाँ पे बना ली, उसके बाद ट्रायल पे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज बिठा दिया, वो क्या ये सिस्टम चला रहे हैं? तो फिर ये छोड़ दें, इनके जो प्रोसीजर हैं, ये जो हमने सीआरपीसी बनाया हुआ है वो छोड़ दें, उसको खत्म कर दें। जो हमने सीपीसी सिविल लॉज के लिए बनाया उसको खत्म कर दें, फिर जो जज साहब कहते हैं वो मानते जाएं। ये वाकई बात अहम है कि इस वक्त 60,000 के करीब मुकदमात जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, और हम हर रोज़ देखते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए एक नई समाअत का आगाज़ हो जाता है। तो इस पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ नजम भाई, यहाँ पे मैं यकीन करें, इतना एतराज़ बहुत किया जा रहा है, इस वक्त साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, बड़ा एक रिलीफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो खुशी भी मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक कानूनी नुक्ता उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये किस किस्म की रिहाई है कि आप अभी वहीं पर रहेंगे, कहीं मूव नहीं कर सकेंगे? सिक्योरिटी का मसला है, इंटरनेशनल पावर्स हैं, ये तो उसको फारग किए बैठे थे, 2 दफा हमला किए बैठे थे, ऐसे उठाया अदालत से जो कि आफियत कदा है, जैसे कोई अगवा बराए तावान वाले उठाते हैं। मैं समझता हूँ आइन जीता है, कानून जीता है, क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, और कल ये जो सलामती कौंसिल की मीटिंग करेंगे, इन्हें पता लग जाएगा कि हालात बदल गए हैं। और ये जो लंदन में बैठे मीटिंग्स करते रहे हैं कि मुल्क को, चीन जैसे मुल्क के मशवरे को भी इन्होंने किसी खाते में नहीं लिखा। सो हालात बेहतर होंगे, इलेक्शन होंगे। अगर 245 के तहत अपने घरों के लिए फौज आ सकती है तो इलेक्शन के लिए फौज नहीं आ सकती। ये सब कुछ इन्होंने जो किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये 13 जमातें जो हैं ये दफन हो गई हैं सियासी तौर पे, और जीरो हो गई हैं, सिफर हो गई हैं, और इनका कोई वाली वारस नहीं। और ये आप समझें
इनके लिए दुआएं खैर करें। चले ये, लेकिन इस वक्त जो सारी बातें मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से टू 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 करके शेख साहब रुखसत हो गए अपनी बात सुना के, और शेख साहब कभी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते थे, अब कहते हैं कि मैं साथ नहीं हूँ। और इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर अदालतों का रिलीफ ना हो तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाए। मैं दोबारा आऊँगा खालिद साहब। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बड़ी अफसोस के साथ अभी आपने एक बात की है जो बड़ी क्रॉनिकल है और समझने की बात है कि 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। इस चीफ जस्टिस के आने से पहले 53,000 केसेस पेंडिंग थे। आज ही की बात है नजम भाई, हुआ क्या कि एक पिटीशन मैंने फाइल की, रिट पिटीशन, क्यों कि जो मेरे खिलाफ जो FIR हुई है वो गलत है, या मेरी गिरफ्तारी जो पेंडिंग या उस मेरे घर पे जो अटैक किया गया है गिरफ्तार करने के लिए वो गलत है। हालांकि मैंने एक इंटरम रिलीफ, जिसको हम ये कहते हैं कि ये एक इमीडिएट रिलीफ होता है, वो उसके कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं, उसको कंसीडर करके तो मुझे एक इंटरम रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने प्री अरेस्ट बेल फाइल की है। आज 2 माह हो गए हैं उस प्री अरेस्ट को बेल फाइल हुए, लाहौर में बेंच में कोई बंदा ही अवेलेबल नहीं है। ये हालात हैं आम इंसान को इंसाफ देने के लिए। तो वहां पे मैं समझता हूं कि आपको 2 महीने हो गए, आपका जो मोकल है, आपका जो क्लाइंट है, उसको 2 महीने हो गए कि वो प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई केस लगे। और सर ठीक है, ये सारा कुछ मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जस्टिस नासरा जावेद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नासर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हुआ है, इसमें एक एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये वाकई रिहाई है या नहीं है, या ये राहदारी पे रखे गए हैं, या ये कोई प्रोटेक्टिव कस्टडी है, या हम इसको वाकई रिहाई भी कह सकते हैं फैसला गैर कानूनी करार देने के बाद। आप इसकी तशरीह क्या करती हैं? हेलो जी जज साहब, आपको आवाज़ आ रही मेरी? आप मुझे आवाज़ आ रही है, आप पूछ क्या रहे हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गिरफ्तारी जो है इमरान खान साहब की गैर कानूनी करार दे दी गई, लेकिन इसके साथ ही ये कहा गया कि वो कल तक जो है वो वहीं पर रहेंगे, पुलिस लाइंस में ही रहेंगे, गेस्ट हाउस में रहेंगे। बाज़ लोगों की तशरीह ये है कि ये फिर अगर ये रिहाई है तो ये किस किस्म की रिहाई है, और इसको वाकई रिहाई कहा जा सकता है? क्योंकि फैसला तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इसे हम कहें कि ये राहदारी पर है या रिहाई है या असीरी है, आप इसको किस तरह देखती हैं? कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल देखती हूँ कि रिहाई है और उनको उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा हुआ है, और ये जरूरी है क्योंकि यहाँ इतना जो कुछ कल हुआ है तमाशा आपने नहीं देखा, मैंने भी देखा, और लोग करा रहे हैं। तो ठीक है, जरा इससे कम बचत रहेगी। बेटा मेरी गाड़ी इसको कहीं ला दे, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा वो काफ़ी मसरूफ़ है, कहीं पर उन्होंने कॉल तो अटेंड की है लेकिन वो काफ़ी बिजी हैं। वो कहती हैं नहीं ये रिहाई है, जो कुछ यहाँ पर जो कल तमाशा हुआ है आप उसको देख लें, उसके मुताबिक देख लें क्या है ये। वैसे ये है कि चूंकि रिमांड मिल चुका हुआ था जी, तो उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस लेकर मुल्ज़म को बुलाया, तो उसको रिकंसिडर करने के लिए उन्होंने फिर रेफ़र किया हाई कोर्ट, जो पहले से फ़ैसला कर चुके हुए थे परसों का कि इसकी गिरफ्तारी मुल्ज़म की न्याजी की वो गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन उसको रिकंसिडर करने के लिए दोबारा उसको हाई कोर्ट के पास भेजा। तो ये उस हवाले से ये राहदारी ही है। जब एक बंदा फ्रीली मूव नहीं कर सकता, डिटेंशन मीन्स ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी तरफ या किसी जगह पे या किसी मौका पे, जिस तरह आप कह रहे थे बर्गर खाने जाना अंडे वाला, वो उस तरफ नहीं जा सकते हैं, तो मतलब आप डिटेंटेड हैं। ये जो रिहाई नहीं है, ये एक इश्यूज है ना। सफदर शाहीन साहब भी कह रहे थे, बात ये है कि सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज भी तो है ना। इमरान खान साहब सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो चीफ जस्टिस साहब पहले जैसे मैंने कहा है कि वो घर में, फिर वो आप फजूल बात बार-बार एक ही बात कर रहे हैं कि अब इसको ना रिपीट, मेरी दरख्वास्त है इसको ना रिपीट करें। इनकी अपनी एक टीम थी, अगर इनको ये था तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। पहले इन्होंने ऐसा नहीं कभी इनको 3 कमरों का गेस्ट रूम दिया, इनके पास इनकी सिक्योरिटी, इनको दे देते अगर देना होता। ये जो कुछ सफदर शाहीन साहब, ये जो कुछ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। जितना इमरान खान साहब के मुकदमात को जिस तरह सुना जा रहा है और उनको जिस तरह रिलीफ दिया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने के बावजूद, उनकी रिहाई का हुक्म देने के बावजूद
उनको सिक्योरिटी देने की और उस तरह रखने की मिसाल नहीं मिलती। ये सब कुछ सर नया नया होता जा रहा है, कुछ हमें माजी में मिसालें नहीं मिलती इसकी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जब सिचुएशन नहीं होगी तो लॉ उस पर नया आएगा। पहले कभी ये नहीं हुआ कि एक शख्स हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है तो उसको आप गिरफ्तार कर लें, उसकी जिंदा मिसाल कल फवाद चौधरी गिरफ्तारी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया। इससे पहले अब लीगल बातें कर लूंगा, पार्टी नहीं किसी की बात करूंगा। यहाँ पे हमारा एक दिन का डिले हो ना तो उस केस को एंटरटेन नहीं करती कोई भी कोर्ट। मियां नवाज शरीफ साहब का केस 7 साल लेट था, उसको जो है ना एंटरटेन किया गया, सजा खत्म की गई। हुदैबिया पेपर मिल केस में जिस गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने जाके एफिडेविट स्वर्न इन किया जिसमें मजिस्ट्रेट की गवाही थी, 124 को हम लीगल लेवल कहते हैं, उसके बावजूद ऑनरेबल के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जिस तरह कुमर साहब ने कहा, मैं नहीं वो कहूंगा कि मेरी फेवर में फैसला आ जाए तो मैं कुछ और कहूँ, मैं फिर भी ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने फैसला किया कि ये सारा सेटिस्फाइड कर दिया जी हाँ वो भी ठीक हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक उसकी लेजिस्लेशन उनके पास लेजिटिमेसी थी। और इसके अलावा जब ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ये ऑब्जर्व किया कि जो वो जब आएंगे पाकिस्तान तो जब चाहेंगे अपना केस लड़ लेंगे। मुझे ये बता दें गुमन साहब कि इनकी किसी पिटीशन में इनकी टोटल वकालत में आज तक का ऑर्डर हुआ है कि फ्यूजिटिव ऑफ लॉ जो है ना वो आके करेगा, जब आएगा तो आके कर ले, कभी ऐसा हुआ है? इस तरह ना करे खुदारा। और एक मिनट सर खालिद साहब जी कंप्लीट कीजिएगा। काउंटर आर्गुमेंट के लिए 101 केस का मौजूद है, 50 रुपए का स्टाम्प भी है, 50 रुपए का स्टाम्प भी है आपके पास। जजेस के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो मैं नजर में सॉरी कहूंगा। सफदर साहब आपके पास बिल्कुल कायम हूँ, गिरफ्तार है तो ये डिटेंशन खत्म होगी। अब ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको डिटेन किया कह लें, कुछ कह लें, ताकि उनकी जिंदगी को खतरा ना हो। जब वो ऑर्डर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये कानूनी फैसला है और इस पर यकीनी तौर पे कानूनी माहिरीन ही बेहतर तौर पे राय दे सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर खालिद नवाज गुमन साहब भी मौजूद हैं, सफदर शाहीन साहब भी इस वक्त गुफ्तगू में शरीक थे। मैं मशकूर हूँ जस्टिस शाइक उस्मानी रिटायर्ड जो कि वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाइक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाइक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला हुआ उस पर 2-3 किस्म की आरा दी जा रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि क्या ये वाकई हम इसको रिहाई कह सकते हैं या ये इरादारी है या असीरी है, क्योंकि फैसला तो कल होगा, कल तक। दूसरी बात ये की जा रही है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं, इनकी रवायात नहीं मिलती। आप सर इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था, पता नहीं आपसे कहा कि नहीं आपकी चैनल में, कि जो इमरान खान को जिस तरह से अरेस्ट किया गया जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा करके दरवाजे तोड़ करके शीशे तोड़ करके, वो गलत था। सही, वो अरेस्ट तो गलत थी, लेकिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद की उसने कहा कि वो सही था। अब बासूरत उसके खिलाफ अपील तो हो सकती थी, क्योंकि किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। सही। तो जब उन्होंने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि वो अरेस्ट गलत थी। अब वो गलत थी अरेस्ट तो ठीक है, यहाँ तक कि तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जो फाइंडिंग थी वो सही थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको रिहाई दे दी तो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है। और इस पे अगर चाहें तो गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ रिव्यू में जा सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो चुके थे और मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड पे भेज दिया था, और उसके बाद उनको रिहाई देना मेरे ख्याल में ये क्वेश्चनेबल है, और ये सर्टनली इसको क्वेश्चन किया जा सकता है। सर इसमें इसी से रिलेटेड जो है मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अगर हम मजमूई फ़ज़ा को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि अदलिया के साथ एक सियासी पार्टी अलाइन नज़र आती है, उसकी इत्तेहादी नज़र आती है, दूसरी उसके मुकाबले पे नज़र आती है, हुकूमती इत्तेहाद मुकाबले पे नज़र आता है। आप इस सारी सूरत हाल को जब हम फ़ैसलों को देखते हैं उस पर तनकीद होती हुई नज़र आती है कि अदालती फ़ैसले सिर्फ एक पार्टी के झुकाव में आ रहे हैं। सर ये पूरी एक जो फ़िज़ा बनी हुई है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम की जो बातें की जा रही हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? ये क्या मंजरनामा है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो पेशी
इमरान खान साहब की हुई थी चीफ जस्टिस के सामने, और जिस तरह का मुकालमा चीफ जस्टिस और इमरान खान साहब में हुआ था, वो तो ऐसा लगता है जैसे दोस्तों में मुकालमा हो रहा हो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जरा थोड़ी सी ऐसी है जिसको कि आदमी को सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आमतौर से जो कोर्ट के उसूल ये होते हैं कि आपके सामने कोई भी हो, बड़ा या छोटा, आप सबको एक पिटिशनर या एक अक्यूज्ड तस्वर करते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो कौन है और कैसा है। ये इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये जो आपने जो जिक्र किया वो उसको सोचना पड़ेगा। सर, ये आखिर में खालिद नवाज घुम्मन एडवोकेट हैं, हमारे कानून है, मुस्लिम लीग नून लायर फौज से इनका तल्लक है, उनके रहनुमा अहदेदार हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, सवाल नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। हब्से बेजा की पिटीशंस आती हैं जिसमें मोस्टली अगर पुलिस ने उसको डिटेंट किया है, कोई प्रीवियस केसेस हैं या आने वाले केसेस हैं या बाद में आते हैं तो उसको इंदराज करते हैं, तो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट जजेस सिर्फ एक ही फैसला देते हैं। चूंकि अब वो एक एफआईआर हो गई है, ये बंदा मतलूब था, एफआईआर हो गई है, प्रोसीजर अडॉप्ट करें और जो उसका रिलीफ है उसके मुताबिक लें। ये रूटीन वर्क है, डेली अदालतों में यही चीज़ें हो रही हैं। ये बिल्कुल चीज़ आगे, ये बात जनाब की बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने भी पहले यही कहा कि चूंकि रिमांड हो चुका है, मैं बिल्कुल सर आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात ऐसी है। रिमांड होने के बाद ये इस चीज़ का तुक नहीं बनता था, क्योंकि अगर रिमांड के दौरान उनको आप रिलीज़ करते हैं तो मतलब आप जो अल-कादिर जो रेफरेंस है उसको बिल्कुल विशिएट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन को ही आप ख़त्म कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी बिल्कुल, ये सही है। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चनेबल है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। मैं तो नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट का तो हाथमी फैसला होता है, लेकिन उसके खिलाफ अगर चाहे गवर्नमेंट तो रिव्यू में जा सकती है। लेकिन सर, ये जो बड़ा अहम सवाल पैदा हो गया कि क्या इससे जो अल-कादर रेफरेंस है या उसकी तहकीकात हैं या उसका मुकदमा है, सर उस पर भी असरअंदाज हो सकता है ये फैसला? जी, जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, अगर ये बरकरार रहता है तो यकीनन उस पर असरअंदाज होगा। लेकिन इसी बात से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इस ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू इमीडिएटली फाइल करे, क्योंकि आमतौर से बड़े सुस्त हैं ये फेडरल गवर्नमेंट वाले रिव्यू फाइल करने में। तो चूंकि वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट में एक किस्म की कशमकश हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उस सूरत में ऐसा लगता है जैसे कि वो अपोजिंग ईच अदर, इस तरह की बात हो रही है। तो अब इसकी वजह से मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें होनी है और ये होना नहीं चाहिए। जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट को हमेशा इम्पार्शियल रहना चाहिए और जो उसूल है उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन एक बुनियादी बात तो खालिद साहब आपको माननी पड़ेगी कि आपकी हुकूमत ने जिस तरह गिरफ्तारी की और कोर्ट की हदूद में से की, वो गलत था तरीक़ाकार। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अब ये कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उस पर आ गया। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि सुपरमेसी ऑफ जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो डेवलप्ड है। मैं यकीनी तौर पे ये कहता हूँ कि अगर आज हुकूमत पावरफुल होती तो जो है चीफ जस्टिस साहब को जो इलेक्शन के फ़ैसले हैं या उस पर कुछ ना कुछ ऐसी बात होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नैब एक इदारा है, उन्होंने एक रेफरेंस रेडी किया हुआ था। नैब की एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो नैब ने गिरफ्तार किया। सारा कुछ बात ये है कि नहीं, मेरी बात सुनिए, नैब तो है ही। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात, इससे पहले कि अगला हम बात इस पर कमेंट करें कि क्या अल-कादिर ट्रस्ट की अमाउंट एनसीए से डिक्लेयर होकर नहीं आई थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की अमाउंट है और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और इन्होंने वो पैसा उठा के जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी मलिक रियाज को, जिसके मुतल्लक ऑडियो लीक्स भी हुई इसकी बेटी की और उसकी, और उसके बाद फिर उसने 5 कैरेट का हीरा मांगा और 3 कैरेट का मिलना था, वो क्या ये बातें सच नहीं है? क्या उसकी ये बेसिक्स नहीं है? ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। मैं जो है इसी पर सफदर शाहीन साहब की राय लेना चाहूँगा। सफदर, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी फरमाते हैं कि इस पर केस पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो कशमकश हुकूमत के साथ चल रही है, ये एक तरह से गाइडलाइन दे दी गई है सबसे बड़ी अदालत की तरफ से निचली अदालतों की तरफ
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली इसके ज़रिए जो करप्शन का एक बहुत बड़ा मुकदमा था और बड़ा वाज़ेह मुकदमा था वो ख़त्म करके रख दिया गया है। नहीं सर, कतन ये इंप्रेशन है बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। उन्होंने सिर्फ गिरफ्तारी की हद तक केस, उन्हें गिरफ्तारी की हद तक केस था, केस के मेरिट्स को टच नहीं किया गया, ना केस के मेरिट्स पे इसका कोई इफेक्ट हो सकता है ना होगा। केस इंडिपेंडेंट चलेगा और उसमें जिस तरह इन्होंने अलर्ट किया है, अगर वो एमसीए की, इतना तो मुझे पता है एमसीए की अमाउंट थी, वो इसमें कैसे लगी ये क्वेश्चनेबल है। अगर वो वही अमाउंट इसमें लगी है तो वो देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसी आई, गवर्नमेंट ने उसको कैसे दिया। अगर वो कैबिनेट ने गलत तरीके से दिया, वो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। इस तरह ना करें ना भाई, एक मिनट सुन लीजिए, मैं उसमें केस का बताने लगा हूँ। जी जी। अगर तो वो कैबिनेट ने किया तो मुस्तफा इम्पैक्ट केस बिल्कुल क्लियर है, वो सारी कैबिनेट पे एलिगेशन उसका आएगा कि इमरान खान पे नहीं आ सकता। आपको याद, लेकिन अगर कैबिनेट को लिफाफा खोल के ही ना दिखाया गया हो कि वो उसके अंदर क्या है और लिफाफा बंद रख के उसकी मंजूरी ले ली गई हो तो फिर तो इमरान खान साहब पर ही आएगा ना। और बुला के मलिक रियाज को दिया गया होगा, ये आपकी अमानत है। ना तो देख ले, खुदा का खौफ करें, ये ना कहें। आप इम्पार्शियल व्यू दे, मैं आपको लीगल व्यू देता हूं। सर मैं भी आपको लीगल व्यू दे रहा हूं सर, कहने से बात सर लीगल, मैं आपको बड़ा इम्पार्शियल व्यू दे रहा हूं। मैं आपको बड़ा इम्पार्शियल व्यू दे रहा हूं कि वो लिफाफा जो था वो बिल्कुल बंद था और काबीना को तभी ये खबरें आ गई थी कि काबीना को दिखाए बगैर उसकी मंजूरी ली गई और फिर वो गिफ्ट कर दिया गया। नहीं तो ये फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है इस पे सर, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है इस पे। अच्छा चलो, इसमें एक और चीज कमेंट नहीं करना चाहता हूं। आज तो मैंने कुछ चीजें उस केस की हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसमें वकील नहीं हूं, इसलिए उस पर कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मुस्तफा इम्पैक्ट केस, खालिद नवाज गुमन साहब देख लें, आप अभी प्रोग्राम के बाद लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा प्राइम मिनिस्टर क्या है और कैबिनेट क्या है। तो वो कैबिनेट ने किया, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल या अकेला इमरान खान नहीं है। और दूसरी बात ये किबला, ये तो बात आप इलेक्शन में भी कह रहे हैं ना कि इलेक्शन ना करवाए तो मुस्तफा इम्पैक्ट में आपने सारी कैबिनेट को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ठोकना है। बात यही है, ठीक है, पड़ा हुआ है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप किसकी टांग और किसका बाजू मिला रहे हैं। बात ये है यहाँ पे करने की, सारा काम पीरनी साहिबा ने और न्याजी साहिबा ने मिलकर किया हुआ है। 5 कैरेट का हीरा आया हुआ है इस पे। सर क्या कर रहे हैं आप? इसकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिली हुई है। नहीं, इस पे 490 कनाल जमीन आई थी। वो जो हीरा था वो और इशू पे था। अच्छा, वो पिशावर में एक इशू था, उस पर था। अप्रूवल हुई थी नहीं हुई थी, सिंपल इतना देखे, वो कैबिनेट की अप्रूवल से पैसे यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं। कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं सर? ये जो अल कादर ट्रस्ट बन चुका है, अल कादर ट्रस्ट बन चुका है। और ये जो है ज़ैनब लोधी साहिबा हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फॉर्म की यहाँ पर नुमाइंदगी भी करेंगे। खालिद नवाज गुमन साहब असल में इस तरह ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी वाज़ेह तौर पर सामने आए। ज़ैनब लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज इमरान खान साहब जो हैं उनको एक बड़ा रिलीफ मिला, उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन रिहाई नहीं हुई। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कल वो रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी सुनने वाले हैं उन सब लोगों को आज कम से कम जो रिलीफ मिली है उसके लिए तो मैं यकीनन कहती हूँ कि मुबारकबाद पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि अब पिछले 2 दिन जितना स्ट्रेसफुल 2 दिन थे, तो आप यकीन करेंगे मुझे तो ये नहीं समझ आ रही थी कि इसके बीच में पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या होगा और वो जो बीच की कुव्वतें हैं वो बीच में किस तरीके से अगर खुश भी हो रही हैं और अगर कोई लड़ाई या जिस तरह से भी जो कुछ भी चल रहा है या लोगों के दिमाग में सारी चीजें खुल के सबके सामने आ रही हैं, तो मकसद ये था कि इसके बीच में पाकिस्तान इससे आगे किस तरह से आगे जाएगा और कहाँ आगे जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आज का फैसला बहुत बड़ी रिलीफ है पाकिस्तानियों के लिए और खसूसन पीटीआई वालों के लिए। तो पीटीआई वाले तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरी तरफ वो लोग, लेकिन नून लीग वाले तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं इस वक्त। और वो जो लोग, मेरा अगला जुमला मैं आपको वही मैं कहने लगी थी कि आज वो लोग जो मिठाइयाँ खा रहे हैं और जिन लोगों ने 2 दिन पहले मिठाइयाँ खाई थी, आज वो अपने गलों में उंगलियां मार के आज वो उल्टियां कर रहे हैं। और आप वो देख रहे हैं कि वो जितनी भी स्पोक्स पर्सन टीवी के ऊपर आए हैं, आप उनको तत्ते तवे पे बैठे ही नजर आ रहे हैं। और इस टाइम पे आप वो देख रहे हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रही हैं। उनकी जो स्पोक्स पर्सन बैठी हुई वहाँ के पर मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बैठी हुई हैं,
तो वो सुप्रीम कोर्ट का थ्रेट करना शुरू उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे ही होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती तो 2-1 दिन के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हर चीज़ एक तरह से नहीं रहती। तो अभी आप ज़रूर, मेरा ख्याल है कि वो जो इन्होंने 2-4 और भी लोग वो टट्टू रखे हुए हैं, वो तारड़ वारड़ टाइप के जो रखे हुए हैं, और वो जो कल बैठ के कानों को हाथ लगा लगा के अस्तगफुरुल्लाह और तौबा कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि कल तो वो सीधे कानों को हाथ लगा रहे थे, आज वो झुक के टांगों के नीचे से हाथ ला के अपने कानों को हाथ लगा रहे होंगे और वो बांगे भी दे रहे होंगे। तो आज एक दिन के अंदर चीजें काफी मेरा ख्याल है कि फर्क हो गई है। बाकी सारी बात आपकी दिलचस्प है, मजेदार है, एंजॉय करने वाली, लेकिन टट्टू का लफ्ज़ थोड़ा सा नामुनासिब है। नहीं, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैंने टट्टुओं को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, तो मेरा ख्याल है मैं अपने अल्फाज वापस ले लेती हूँ, हो सकता है टट्टू ऑफेंड ना हो जाए। खालिद नवाज घुमत साहब मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और वो चाह रहे हैं कि वो आपको जो है इसका रिप्लाई करें। खालिद साहब जी बिस्मिल्लाह, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने मौका दिया है। हमारी बहन है, लॉयर फोरम से हैं ILF के, लेकिन बीइंग ए वकील मैं नहीं समझता कि ऐसी लफाजी वकीलों को जेब देती है। लेकिन बात यह है करने की कि शुरू से लेके आज तक तो आपने कल बांटी थी ना परसों, थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ। तत्ते तवे पे तो 2 दिन बैठे रहे ना ये, अच्छा। जो कभी किसी के गले पड़ रहे थे, कभी किसी के गले गाड़ियों के ऊपर चढ़ के और कभी गाड़ियों के नीचे बढ़ के। तो बात यह है कि ये तत्ते तवे तो 2 दिन ये बैठे रहे हैं कि जे साड़ी उनको की भैड़ी चंगी माड़ी गल आ गई है तो उन्होंने बर्दाश्त कर लें जरा झट। दूसरी गल है कि मतलब ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप अपने ही बहन भाइयों को आप गालियां देना शुरू कर दें। ये इनका वतीरा है, PTI का ये वतीरा इनका कि जो बात जो ये वकील अपने बहन भाई हैं ना, हम लोग आपस में अपने आप को बहन भाई समझते हैं और ये टट्टू बना रही हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इनका कोई जिम्मेदाराना बात है। तो बात ये है कि इस तरह का इनका रवैया है, इनके लीडर ने इनको यही सिखाया हुआ है कि जो बात मजे की ना आए, पता ना अच्छी ना लगे, उसके ऊपर गालियां देना शुरू कर दो, गिलास ने बकना शुरू कर दो। तो ये इनका वतीरा है, इसको कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो वो कह रही है ना कि जो मिठाई खाई हुई थी कह रहे हैं वो कोई बात नहीं, कई बातों पे इन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं और बाद में उल्टियाँ की हैं और किसी एक बात पे हमने खा लिया तो उल्टी करनी पड़ गई है। तो इसमें ऐसी क्या बात है, ये सोशल सिस्टम है, इसी तरह होता है, हजम करें, कोई बात नहीं। 2 दिन की मेरे ख्याल इनको वो जो तत्ते तवे पे बैठना अभी भी तत्ते तवे पे बैठे हुए लग रहे हैं मुझे। लेकिन अब मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मुश्किल वक्त अभी है। नहीं मैं नहीं समझता। देखिए सियासी पार्टियां जो है ना, सियासी पार्टियों को मैच्योर होना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं माफी के साथ जी ज़ैनब साहिबा, माफी के साथ, सियासी पार्टियों में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे की राय को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे के रवैये। मैं आप ही को बताने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हीरोइन का पर्चा नहीं दिया था। ये बात अगर राना सनाउल्लाह ने कह दिया था ना, अगर राना सनाउल्लाह ने कह दिया था ना, बात सुने, अगर राना सनाउल्लाह ने कह दिया था ना कि तवीज लेने गए थे तो वो 5 बच्चों वाली ब्याह के ले आए पीरनी, तो बात यह है कि वो उसको फिर जवाब में मोहतरम ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैं मूंछों से पकड़ के ऐसे करूंगा, तो झूठा पर्चा दिया 15 किलो हीरोइन का। अभी तो बात ये करने की है कि सिलसिला सिर्फ इस चीज को देखना है कि आप कितने रैशनल हैं, आप कितने एक दूसरे के साथ मतलब आप में कितना बर्दाश्त है, तहम्मुल है। लेकिन आप में नहीं है वो, आपने इस मुआशरे को तबाही के धाने पे ले आए हैं। इस धाने पे आ गया कि कोर कमांडर हाउस में बढ़ गए हैं लोग, उन्होंने तबाही बर्बादी करना शुरू कर दिया। मैंने तो देखा है अंदर से वो खीरे उठा के ला रहे हैं, वो मोर उठा के ला रहे हैं, अंदर से किसी ने वर्दी पहनी है वो लेके बाहर आ रहा है। ये आप सिखा रहे हैं लोगों को। अभी एक तो ये है कि अभी उसके बाद ये भी देखा है कि नबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। वापस केस के मेरिट डिमेरिट पे आ जाते हैं। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरा ख्याल है मैं 4 बातें यहीं पे आगे चलने से पहले मैं गोमन साहब को पहले बता दूं। सुना दीजिए कि पहली बात है कि गोमन साहब इतना लंबा चौड़ा दर्स दे रहे हैं, खुद थोड़ा सा पहले ही, मतलब मैं ना सिर्फ मैं वकील हूँ बल्कि मैं पिछली जो पंजाब गवर्नमेंट में उसका मैं हिस्सा भी रह चुकी हूँ। मैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जितने भी हमजा शहबाज साहब के और बाकी मुखालिफिन जितने केस थे, अगर इनको पता ना हो तो मेरी पटिशन थी। इनको खालिद गोमन साहब को भूल गया है कि अभी हाई कोर्ट के अंदर कुछ दिन पहले जब इन्होंने आके वो जाके 2 नारे मारे थे ना नून लीग के हवाले से, जब अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में, तो फिर PTI के वकला ने फिर इनके साथ क्या किया और ये वहां से भाग गए। मैं वो बातें करना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए वो बातें तो खैर ये ना करें। और दूसरी बात ये कि जो अपने वकील और अपने भाइयों का 10 ये क्या वाकया था, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं जो असेंबली में खड़े होकर खवातीन की मौजूदगी में उंगली का निशान दिखा रहे थे। ये उन तहजीब याफ्ता वकील के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये उन तहजीब याफ्ता शख्स के बारे में बात कर रहे हैं के ऊपर बैठ
जी अताहत तारड़ साहब की बात कर रही हैं आप? जारी सी बात है, देखिए वो तो सारी दुनिया को पता है ना जी, इसमें तो कहने वाली बात नहीं। तो मशहूर अताहत तारड़ साहब हैं जो इतने तहजीब याफ्ता हैं, जो असेंबली में खड़े होकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब हाथ में वो लेके, तो ये 10 भी उनको नहीं बताते, अपनी लीडरशिप को नहीं बताते। ये जो इतनी तहजीब की बातें उन्होंने बताई हैं, ये मरियम नवाज, ये मरियम औरंगजेब, वो जो वहां पे बैठ के बातें करती हैं, अभी तलाल चौधरी ने पीटीवी के ऊपर बैठ के सारी बातें की हैं। इनको इनकी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम पता क्या है कि इनकी ना वहां तक रसाई नहीं है। ये यहाँ पे बैठ के तो लंबी चौड़ी कहानी, कभी एक जुमले से दूसरा जुमला जोड़ें, दूसरे तीसरा जुमला जोड़ें, तो मेरा ख्याल है वक्त का ज़िया है। अगर फोकस हमें बात करनी है तो वो जिसके लिए जी आपने जो इस वक्त इशू बना हुआ है तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं वक्त का ज़िया नहीं करना चाहती इस बेफजूल की बहस में। सही सही, बहुत अच्छा करेंगी आप। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी अपनी भड़ास निकाल ली, कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे लिए। मेरी फिर भी बहन है आप, बाकी मेरी लीडरशिप के साथ राब्ता है या नहीं है वो मेरा जाती मसला है, वो आपका मसला नहीं है, आप टेंशन ना ले, ठीक है। वापस आ जाए जो आज फैसला हुआ। सीधी सी बात है कि जो 2 दिन के बीच में हुआ है ना, 2 दिन में हुआ, इनकी आंखें खुल गई हैं कि जो इलेक्शनों से भागे हैं ना, अगर ये सुनना ही चाहते हैं, हकीकत सारी दुनिया को पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो इलेक्शनों से भाग के ये लोग दौड़ रहे हैं ना, इन्होंने वो जो दौड़ लगाई हुई है ना मैराथन के अंदर के, किस तरीके से हम आगे निकल जाएं और आगे निकल जाएं, हम इलेक्शन ना कराने पड़े, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बहाना। वो अभी आपने सुन ही लिया होगा, अभी जब ये पहले तो सिक्योरिटी हमारे पास थी नहीं जी, फौज आ ही नहीं सकती कि इलेक्शन करा ही नहीं सकती, और आप देख लें कल से सारे एक सड़क के ऊपर फौज फिर रही है। तो बात ये है कि अभी जो फौजी भी यहाँ के ऊपर हमारे यहाँ पर आए हैं, सब लोगों ने यहाँ पे देखा है, हम पूरी रात वहाँ पे फिरते रहे हैं। फौज के नौजवान जिस तरीके से पाक फौज इमरान खान के साथ है, ये सारी हमारी फौज है, हमारी आर्मी है। ये जो ऊपर के 2-4 जर्नैलों के साथ ये मिलकर अगर समझते हैं कि ये कोई पूरा पाकिस्तान टेक ओवर कर लेंगे, तो इनको 2 दिन में इनकी आंखें खुल गई हैं, और मेरा ख्याल है दिमाग में इनके खोल जाने चाहिए। दिमाग भी खोल, मैं प्रोग्राम को नहीं जी, मेरे साथ है जी, मैं इनके साथ हूँ। इसीलिए इन्होंने कोर्ट कमांडर के घरों में घुस के कराची, उधर पेशावर में, इस्लामाबाद में, यहाँ पे लाहौर में, इसीलिए अंदर उनके कॉलोनीज में घुस के उनको उनकी अमलाक को जलाया है, उनके फर्नीचर को चोरियां की हैं वहाँ से। बात तो इसीलिए बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। ज़ैनब साहिबा, सफदर शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। खालिद नवाज़ घुमन साहब, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम हो रहा है, असल में पॉलिटिकल हाइप इतनी बनी हुई है और आपस में टेंशन और तनाव की सूरत हाल इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो शायद चीज़ों पर काबू नहीं पा रहे, और कोशिश तो यही की जाती है कि हम किसी के भी एहतराम में कमी ना आने दें। और आज के प्रोग्राम में अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से, इसके साथ साथ जो हमारे सियासी रहनुमा उनके हवाले से, या किसी भी शोबे के किसी भी लोगों के हवाले से किसी की भी दिल आज़ारी हुई है, तो हम उस पर माज़रत ख्वाह हैं, और हम कोशिश करेंगे आइंदा ज़्यादा मोहतात भी रहें। आज के प्रोग्राम में जो बात हुई वो थी इमरान खान साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है और आगे भी मिलेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये इंसाफ नहीं हुआ। ये है जी कंक्लूजन सारा। इजाज़त दीजिए, हेडलाइंस की तरफ चलते हैं, न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी।